एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। आज के इस वीडियो में हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, जो तत्व है परमाणु है वो किस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में रहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। तो शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 5। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, क्या कहा हमने, इसकी हिंदी क्या बताया, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं या परमाणु किस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अधिकांश जो तत्व हैं उनके परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। देखो हमने कहा जैसे कुछ नेटिव मेटल एटम है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो ये तो एटम के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट अन्य जो तत्व होंगे जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन है, तो ये एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो अणु एवं आयन बनाते हैं। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, अणु क्या बनाते हैं, परमाणु क्या बनाते हैं, अणु और आयनों को निर्माण करते हैं। These molecules or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel और touch। ये अणु या आयन अत्यधिक संख्या में कंबाइंड होकर एक द्रव्य बनाते हैं जिससे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या जिसे हम छू सकते हैं। These molecules और आयंस एग्रीगेटेड, ठीक है, ये क्या होंगे, एक साथ एग्रीगेट होंगे, इकट्ठा होंगे, कंबाइन होंगे इन अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स द मैटर। ठीक है, बहुत सारे अणु आपस में मिलने के बाद क्या बनाएंगे, मैटर का निर्माण करेंगे, द्रव्य का निर्माण करेंगे जिसको हम देख सकेंगे, जिसका अनुभव कर सकेंगे और जिसको हम छू सकेंगे। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, अणु क्या है। पहले तो हमारे क्वेश्चन उठा कि परमाणु क्या है, अब क्या है, अणु क्या है। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ठीक है, साधारणतः हम क्या कह सकते हैं, जो अणु है वो 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह है। दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। जो आपस में क्या होगा, केमिकली रासायनिक आबंध के द्वारा क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे और परस्पर आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को कसकर बांधे हुए रखेंगे। A molecule can be defined as the smallest particles of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substances। अणु क्या होंगे, अणु को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या कहा हमने, अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अणु क्या होगा, अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंसेस, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। डिफाइन द ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, उस तत्व के सभी गुणधर्मों को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एक ही तत्व के परमाणु या विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करने के बाद अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अणु कैसे बने, अणु की बात करें तो एक ही तत्व के एलिमेंट भी हो सकते हैं उसमें और दूसरे तत्वों के एटम्स भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, तो आपस में मिलने के बाद अणु का निर्माण करेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तत्वों के अणु। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा मिले हुए रहते हैं, संरचित रहते हैं या बने हुए रहते हैं। Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom of that element। जैसे हमारे पास क्या क्या नाम लिया हमने, ऑर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, ऑक्टेट रूल इससे पहले आपने पढ़ा होगा तो उसी के बारे में देश पे है। बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल के लिए हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, हमने जो तत्व है, ठीक है, जैसे इसका नाम लिया हमने ऑर्गन और हीलियम, ठीक है, ये तत्व क्या होंगे, एक ही तरह के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश जो अधातुएं होती हैं उनमें इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, उदाहरण के लिए क्या हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या होंगे, दो ऑक्सीजन के दो परमाणु होंगे, आपस में मिलने के बाद एक ऑक्सीजन का द्विपरमाणु O2 का निर्माण करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, O2। ठीक है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का इसने निर्माण कर दिया। इफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनिट इनटू अ मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 2 वी गेट ओजोन। इसी प्रकार यदि ऑक्सीजन के 2 के स्थान पर 3 परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो हमें ओजोन प्राप्त होगी। ठीक, O2 के हमारे पास ऑक्सीजन, इसमें 2 अणु हैं, ओ ऑक्सीजन के 3 अणु मिल जाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओजोन। तो इस ढंग से इसका नाम भी क्या हो जाएगा अलग और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अलग। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। ठीक, यदि किसी अणु की संरचना, ठीक है, अगर हम यदि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस परमाणु की परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, एटोमिसिटी के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी, द नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर उसके उसके जुड़े हुए हैं, कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी, उस परमाणु में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता या एटोमिसिटी के नाम से जाना जाता है। Molecules of metals and some other elements such as carbon do not have a simple structures but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together। ठीक है, क्या हमने molecules of metals and some of the elements, धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं, सच एज, जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन डू नॉट हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर्स। ठीक, कार्बन का के अणु की सरल संरचना सरल नहीं होती है, बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इंडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, इनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर आपस में बंधे हुए रहते हैं। लेट्स लुक एट द एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। हम कुछ तत्वों की एटोमिसिटी के बारे में यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम, कुछ तत्व हैं तो उनकी एटोमिसिटी कितनी होती है, परमाणुकता कितनी होती है, तो उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। नॉन मेटल, ऑर्गन, ऑर्गन कैसा होता है अपने आप में, मोनोएटमिक होता है। ठीक है, एक परमाणुक। हीलियम मोनोएटमिक, एक परमाणुक। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक। ठीक है, द्विपरमाणु O2 होता है ना, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के थ्रू क्या बनाता है, O2 मॉलिक्यूल बनाता है, तो ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक है। हाइड्रोजन डायटोमिक, हाइड्रोजन में किसके फॉर्म में, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन डायटोमिक, नाइट्रोजन ट्रायटोमिक, नाइट्रोजन को क्या होना चाहिए, ट्रायटोमिक, सॉरी हाँ डायटोमिक, सॉरी, नाइट्रोजन भी क्या होगा, डायटोमिक ही होगा। ये टेबल थी हमारे पास ये वाला, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली मेरे को ट्रिपल बॉन्ड का याद आ रहा था, तो बॉन्डिंग होगी ना नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगी, बट ये एटोमिसिटी पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन क्या होगा, N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो नाइट्रोजन भी क्या होगा, डायटोमिक, लेकिन बॉन्ड ट्रिपल होगा। फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक, फॉस्फोरस क्या होता है, P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस क्या है, टेट्राएटॉमिक, टेट्रा का मतलब 4 है। सल्फर पॉलीएटॉमिक, सल्फर क्या है, पॉलीएटॉमिक, सॉरी सल्फर S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सल्फर क्या अपने आप में पॉलीएटॉमिक। उसके बाद कुछ मेटल एटम है, तो इसको देखते हम, सोडियम। ठीक है, तो सोडियम भी क्या होगा, मोनोएटॉमिक। आयरन मोनोएटॉमिक, एल्यूमिनियम मोनोएटॉमिक, कॉपर मोनोएटॉमिक। तो मेटल एटम जो भी होगा वो मोनोएटॉमिक, यानी एक परमाणुकता होगी उसकी, जबकि जो अन्य नॉन मेटल एटम है उनकी परमाणुकता ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, डायटोमिक हो सकता है, ट्रायटोमिक हो सकता है, पॉलीएटॉमिक हो सकता है और टेट्रा एटोमिक भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है करके। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, यौगिकों के अणु। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। फ्यू एग्जांपल गिवन इन टेबल 3.4। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। क्या हमने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में ज्वाइन टुगेदर, आपस में जुड़ने के बाद
इंडेफिनिट प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ने के बाद एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अणु आपस में जुड़ेंगे तो यौगिक कंपाउंड का निर्माण करेंगे। तो कुछ एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड्स। ठीक है, पहला वाटर। कंबाइनिंग एलिमेंट्स क्या है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तत्व है इसमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। रेशियो क्या होगा, 1:8। हाइड्रोजन क्या है इसमें 1, हाइड्रोजन कितना होगा 1 और ऑक्सीजन कितना होगा 8 रेशियो। देखो इसको बनता क्या, H2 लिखा जाता है ना, तो H2 में अगर हम मास देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, एक एटम का एक होता है तो दो कितना होगा, दो एटम का दो हो गया, रेशियो 18 16, तो दो से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1:8। ठीक है, तो ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो कितना है वाटर में 1:8। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है तो 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन का बना हुआ है 3:8। तो ऐसे आप कोई भी एलिमेंट को ले सकते हैं। ठीक है, जो भी तत्व लेना चाहेंगे तो उसको बना सकते हैं। जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड कहा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, कॉमन कट करेंगे तो 4 से भाग चले जाएगा तो 3:4। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा 3:4। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व को एटम्स के मॉलिक्यूल्स को हम एटम्स को कंबाइन करने के बाद हम मॉलिक्यूल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्या ली, जानकारी की कैसे एटम आपस में कंबाइंड होगा। ठीक है, एटम आपस में कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हमने किसका देखा, एक वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और अमोनिया के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं तो उसके बारे में जानकारी ली। एक्टिविटी 3.2 को देख रहे हैं हम। रिफर टू टेबल 3.4 फॉर रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स एंड टेबल 3.2 फॉर एटॉमिक मासेज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आपको करना है मासेज, atomic masses of the elements, find the ratio by numbers of the atoms of elements in the molecule of compound given in table 3.4। अणु में विद्यमान परमाणु के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी जो टेबल 3.4 एम तत्व के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 देखिए। तो आपको दो टेबल को कंपेयर करना है, एक 3.4 और एक ये वाली टेबल देखते हैं 3.2। 3.2 इससे पहले होगी शायद, है नहीं इसमें, पता नहीं, इसमें नहीं हो, पिछले वाले वीडियो में होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तो आपको एक ही टेबल मिल पा रही है। ठीक, कौन सी कह रहे हैं हम इसको, 3.4 वाला मिल जाएगा यहाँ पर आपको, ये वाला एक, इसको 3.4 देखना आपको और एक टेबल आपको 3.2 देखनी है। ठीक है, 3.2 पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें कैसे तत्वों को लिखा गया था करके। ठीक है, तो आपको 3.4 और 3.2 में जो डिफरेंट तत्व थे उनके एटॉमिक मासेस को दिया गया था। 3.2 में जो डिफरेंट एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास दिया गया था। जैसे बता देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन मास कितना है 14। ठीक है, जैसे और क्या लिखा हम, जैसे सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का कितना होता है 23। तो इस ढंग से हमारे पास क्या कुछ एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास है। तो ये वाली टेबल की बात करें तो पिछली वीडियो में इसकी जानकारी दी गई होगी। फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट इन टेबल मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड गिवन इन टेबल 3.4। 3.4 में कुछ तत्व दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके एटॉमिक मासेस के बारे में आपको जानकारी लेनी है। द रेशियो बाय नंबर्स ऑफ एटम्स फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी फाउंड एज फॉलोज। ठीक है, ऑक्सीजन का जो मास है, हमने कहा ना कि ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया 1.8 आया। तो 1.8 आया कैसे, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी ली होगी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर इज HO इक्वल टू 2:1। देखो दिए गए हैं एलिमेंट, रेशियो बाय मास, एटॉमिक मास, मास रेशियो, एटॉमिक मास रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1, एटॉमिक मास ये 1 है और 1/1। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना गया 1/1 कर दिया हमने तो कितना हो गया 1। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास, जो कंपाउंड है उसमें कितना मास है हमारे पास 8। ठीक है, जो कंपाउंड है उसमें कितना मास है, इसका रेशियो जो दिया गया उसमें 8 है। बट ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 16। तो हमने लिया कितना 8/16 कर दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो कितना था, हाइड्रोजन का कितना आया था 1 × 2 करेंगे तो तब जाके हमारे पास 2 आएगा। अब हमारे पास 1/2 किसका ऑक्सीजन गुणा इसको भी 2 करेंगे, कॉमन टर्म्स लिए 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो 2 से कट जाएगा तो कितना जाएगा 1। तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास जो सिंपलेस्ट एलिमेंट है उनका रेशियो पॉसिबल बन जाएगा कि कैसे कौन से तत्व बने हुए करेंगे।
इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आयन के बारे में जानकारी लेंगे और कैसे जो केमिकल फॉर्मूले हैं उनको राइट किया जाता है। तो ये हमारे पास अगला वीडियो आएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।